दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से आज आपके सामने मैं एक ऐसी रचना लेकर आया हूं जो अपनी माटी से जुड़ी है। माटी, मातृभूमि, जन्मभूमि और वह माटी जिसने हमें हमारी संस्कृति से हमारी पहचान करवाई है, संस्कारों से हमारा साक्षात्कार करवाया है और आस्था को कूट कूट कर हमारी रगों में भरा है। हमारी सभ्यता, हमारी मर्यादाएं, हमारे जीवन जीने की शैली, आचरण, विचार, व्यवहार, एक दूसरे के प्रति सम्मान और इन सबों में स्वयं का संतुष्ट होना। दोस्तों, संतोष और संतुष्टि ये हमारे जीवन के ऐसे आयाम हैं जहां पहुंचने के बाद हमारे मन विचार में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, स्वांग, निंदा ये सभी समाप्त हो जाते हैं। और जब ये सारी चीजें समाप्त हो जाएं, तब वहीं से आरंभ होता है हमारे माटी का कर्तव्य, हमारी माटी का धर्म, जिसने हमें सहेज सहेज करके हमारी रगों में अपनी उन विचारधाराओं को भरा है। जब वह व्यवहार में आता है, जब हमारे आचरण में आता है, तब आप समझिए कि वहीं से आपके जीवन का आरंभ होता है। साहित्य जीवन का एक ऐसा महोत्सव है जहां पर आप हर पल, हर घड़ी उत्सव के रूप में उसे मना सकते हैं, क्योंकि वह आपके आत्मचिंतन से जुड़ा होता है और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ होता है। साहित्य जब स्वांतः सुखाय हो और उसका स्वरूप परांतः सुखाय हो, तो साहित्य का सौरभ, साहित्य की सुषमा, साहित्य की गरिमा, साहित्य का महात्म्य वहां पहुंच जाता है जहां से आप लेखक, कवि, कलमकार, गजलकार सब कुछ बन सकते हैं। दोस्तों, आज की यह रचना जो सुरम्य गीतिका है, सुरम्य गीतिका का 24वां संस्करण, 24वां गीत मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। और जो गीत मैं पढ़ने जा रहा हूं, उस गीत का शीर्षक है जिसकी मिट्टी में। जिसकी मिट्टी में, तो यह संदर्भ हमारा हमारी माटी से है, हमारी मातृभूमि से है, हमारी जन्मभूमि से है, हमारे देश से है, हमारी राष्ट्रीयता से है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं इस सह यात्रा पर। जिसकी मिट्टी में भंडार रत्नों का है, जिसकी मिट्टी में भंडार रत्नों का है, स्नेह अनमोल संस्कृति के गहनों का है। जिसकी मिट्टी में भंडार रत्नों का है, स्नेह अनमोल संस्कृति के गहनों का है। उस वतन को करोड़ों नमन साथियों, उस वतन को करोड़ों
चमन साथियों, जिसमें नवनीत सा प्यार अपनों का है, जिसकी मिट्टी में भंडार रत्नों का है। स्नेह अनमोल संस्कृति के गहनों का है, जिसने हमको दिया उपनिषद ज्ञान है। वेद चारों ऋचाओं का विज्ञान है। शून्य देकर गणित शास्त्र हमको दिया, शून्य देकर गणित शास्त्र हमको दिया। तेज तप बुद्धि पौरुष का वरदान है, तेज तप बुद्धि पौरुष का वरदान है। अस्मिता आस्था का अभय दान कर, अस्मिता आस्था का अभय दान कर। और उदय सुस्मिता फाग अपनों का है, और उदय सुस्मिता फाग अपनों का है। जिसकी माटी में भंडार रत्नों का है, और अनमोल संस्कृति के गहनों का है। उस विरासत की अनमोल संवाहिका, उस विरासत की अनमोल संवाहिका। गोमुखी गंग जल की है उद्वाहिका, जिसके नैतिक शिखर पर शिवालय बना, जिसके नैतिक शिखर पर शिवालय बसा। विज्ञता की प्रखर पद्म प्रस्थापिता, विज्ञता की प्रखर पद्म प्रस्थापिता। शुचि मनोरम त्रिवेणी का पावन वनज, शुचि मनोरम त्रिवेणी का पावन वनज। यह प्रवहमान तप तेज ऋषियों का है, यह प्रवहमान तप तेज ऋषियों का है। जिसकी मिट्टी में भंडार रत्नों का है, और अनमोल संस्कृति के गहनों का है। जिसका यश कण विसर्जित चमन के लिए, जिसका यश कण विसर्जित चमन के लिए। रिद्धियां सिद्धियां हैं अमन के लिए। इस गर्भ से इसके निर्गत, गर्भ से इसके निर्गत हिरण्य गर्भिका, गर्भ से इसके निर्गत हिरण्य गर्भिका। सृष्टि चिंतन मनन इष्टिका के लिए, सृष्टि चिंतन मनन इष्टिका के लिए। इसमें चाहत का सागर लहरता सतत, इसमें चाहत का सागर लहरता सतत।
जय पराजय का अनुमान कर्मों का है, जय पराजय का अनुमान कर्मों का है, जिसकी मिट्टी में भंडार रत्नों का है और अनमोल संस्कृति के गहनों का है। भ्रम हमारा भ्रम हमारा गगन और धरा मिल रहे, फिर भी आनंद है वे हमें छल रहे। नैन मन का नजारा क्षितिज पर टिका, नैन मन का नजारा क्षितिज पर टिका, कितने सपने सुहाने सुखद पल रहे, कितने सपने सुहाने सुखद पल रहे। यह प्रकृति सृष्टि चेतन का अनुनय विनय, यह प्रकृति सृष्टि चेतन का अनुनय विनय, करता इजहार जीवन के सपनों का है, जिसकी मिट्टी में भंडार रत्नों का है और अनमोल संस्कृति के गहनों का है। जिसने परमार्थ में अपना जीवन तजा, जिसने परमार्थ में अपना जीवन तजा, ऋषि दधीची सदृश अस्थिम जा दिया, जिसने सागर को धारण स्वयं में किया, जिसने सागर को धारण स्वयं में किया, तेज तप से सनातन सफल कर दिया, तेज तप से सनातन सफल कर दिया। ऐसी थाती धरोहर विरासत मेरी, ऐसी थाती धरोहर विरासत मेरी, जिस पे गर्वित धरा ध्यान लग्नों का है, जिस पे गर्वित धरा ध्यान लग्नों का है, जिसकी माटी में भंडार रत्नों का है और अनमोल संस्कृति के गहनों का है। उस वतन को करो नमन साथियों, उस वतन को करो नमन साथियों, जिसमें नवनीत सा प्यार अपनों का है, जिसमें नवनीत सा प्यार अपनों का है, जिसकी मिट्टी में भंडार रत्नों का है। ऐसी माटी को, ऐसी धरती को, ऐसे राष्ट्र को भला कौन सा देशभक्त है जो नमन नहीं करेगा? ऐसा कौन सा देशभक्त है जो उस माटी को चंदन बनाकर अपने भाल पर नहीं सजाएगा? ऐसा कौन सा देशवासी है जो उसके संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, आस्था और उसकी मर्यादा को साष्टांग दंडवत नहीं करेगा? दोस्तों, आज की यह रचना, जिसकी मिट्टी में हम सब पले बड़े और
आज जब इस मुकाम पर पहुँचे, जहाँ हमें अपने देश की रक्षा करनी है, तो हम पलायन कर रहे हैं। आज की यह रचना आप सभी को कैसी लगी? आप ज़रूर बताइएगा अपने चिंतन से। आपने जो कुछ इसे समझा अपनी प्रतिक्रिया से, या फिर हमारे उत्साहवर्धन के लिए आपकी प्रेरणा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेरणा मुझे प्रेरित करती है लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और कुछ नया करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर अगली रचना कोई एक नई संवेदना के साथ, एक नए चिंतन के साथ लेकर मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।